सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा राजवंशी ब्लॉग एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो कल है निर्जला एकादशी, तो हम लोग जा रहे हैं एकादशी का जो है ना तैयारी करने, कुछ चीज़ें जो है वो लेनी है। तो चलिए चलते हैं मार्केट। और ये भी जा रही है, देखिए। तो चलिए चलते हैं। मार्केट से हम लोग जो भी फल वगैरह लेना था वो सब कुछ लिए हैं, और कुछ पूजा का सामान लेना था वो सब भी लिए। लेकिन रिकॉर्ड बहुत कम कर पाए क्योंकि इतना ज़्यादा रश था ना मार्केट में, इतना ज़्यादा कि पूछिए ही मत। मतलब मन ही नहीं किया कि हम कुछ रिकॉर्ड करें। फ़ोन निकाल के लग रहा था जल्दी जल्दी काम ख़त्म करें और काम ख़त्म करके आ जाएँ घर पर। और यहाँ पर तरबूज हम लोग यहाँ पर ले रहे थे, देख सकते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें लेने के बाद हम लोग घर आ गए। सो गाइस, मार्केट से हम आ गए हैं घर और अभी छत पे आए हुए हैं क्योंकि शिवानी आई थी दीपक जलाने के लिए, तो हम भी साथ में आ गए हैं। जो जो सामान था पूजा का वो हम लोग ले लिए हैं, और कुछ चीज़ें जो है ना भीड़ की वजह से नहीं ले पाए हैं, तो भैया से बोल दिए हैं लाने के लिए। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि ब्लॉग भी बिल्कुल बाहर शूट नहीं किए हैं क्योंकि बहुत भीड़ था, हद से ज़्यादा भीड़ था। तो पता है गाइस, मेरे सब्सक्राइबर्स में मिले हैं कुछ सब्सक्राइबर्स, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है अगर कोई मिलता है तो। और मेरे को पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो पहचानते होंगे बट सामने से आके बोलते नहीं होंगे, बट जो लोग आके बोलते हैं ना मेरे को बहुत खुशी मिलता है, मेरे को मोटिवेशन मिलता है थोड़ा बहुत कि चलिए कुछ लोग हैं जो मेरे वीडियो देखते हैं, उनको अच्छा लगता है सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। और जो आज मिले थे उनको पता नहीं था कि हम आरा से हैं, तो वो थोड़ा सरप्राइज़ हो गए थे। तो हम बताएं उनको कि हाँ हम आरा से ही हैं, कि मेरा घर आरा ही है, मतलब जन्मभूमि आरा ही है, बाकी शादी तो झारखंड हो गया है। तो चलिए एकादशी का व्रत करते हैं। और कौन कौन करता है एकादशी का व्रत कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे शिवानी शाम में दीपक जलाने के लिए आई थी छत पे, और यहाँ मतलब थोड़ा सा भजन कीर्तन कर रही थी तुलसी माँ के पास। यहाँ पे मम्मी पौधों में पानी डालने के लिए तैयारी कर रही थी। और ये इतनी इनोसेंट है ना, देखिए कैसे देख रही है, एकदम क्यूट सी लगती है। उसके बाद यहाँ पे शिवानी का भजन वजन चल रहा था, और हम और मम्मी कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे। शायद ये बात हो रहा था कि एकादशी है तो पानी डाला जाता है या नहीं तुलसी माता में, यही बातें चल रही थी। और देखिए क्यूटी पाई को। तो चलिए ब्लॉग को एंड तक देखिए गाइज, और ढेर सारा प्यार दीजिए। सुप्रभात। तो आज है एकादशी, तो आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सुबह सुबह उठ चुके हैं, अब जा रहे हैं हम थोड़ा स्नान करने, उसके बाद पूजा पाठ करेंगे। मम्मी और शिवानी उठ भी गई, नहा भी ली और पूजा भी कर रही है। मेरे को थोड़ा लेट हो गया क्योंकि हम रात में मतलब थोड़ा कम सोए थे, दादी बार बार जगा रही थी जिसकी वजह से, तो इसलिए। तो चलिए चलते हैं, नहा के पूजा करते हैं, नहा के तैयार होके मिलते हैं आप लोगों से। गाइस आ गए छत पे पूजा करने के लिए, और तैयार ज़्यादा नहीं हुआ, बस ये वाला कपड़ा है ना वो पहन लिए। धूप भी है बहुत अच्छा सा। तो ये कपड़ा शादी के पहले का है, और हमको लगा कि शायद नहीं आ पाएगा, बट आ गया एकदम अच्छे से जैसे पहले आता था। तो चलिए पूजा कर लेते हैं पहले, उसके बाद आप लोगों से बातें करते हैं।
एकादशी का व्रत है। आज है निर्जला एकादशी। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कौन कौन लोग किए हैं व्रत। बाकी बहुत ज़्यादा हार्ड गर्मी है। चलिए ब्लॉग पे कंटिन्यू हो रही है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह सुबह उठ चुके हैं, जा रहे हैं दातुन करने। और आज है पारण, जो एकादशी का व्रत किए थे उसका। तो चलिए फटाफट से दातुन करते हैं, उसके बाद जो जो करेंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो गाइस नहा लिए, अब जा रहे हैं पूजा करने। पूजा करने के बाद हम लोग पारण करेंगे और जो भी दान पुण्य वाला सामान है वो छुएंगे। तो पूजा करने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। पूजा करने का शूट नहीं करेंगे क्योंकि इस वीडियो में फिर सिर्फ पूजा हो जाएगा। कल पूजा करने के बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था दिन भर, तो इसलिए चलिए। सो गाइज़ यहाँ पे जो भी दान पुण्य करने वाले सामान थे, दान पुण्य मतलब जो भी छुआ जाता है ना ऐसे, तो वो करना था। तो यहाँ पे हम ये छूने वाला मम्मी निकाली थी, वो छू लिए। और उसके बाद हम लोग जा रहे थे पारण करने के लिए। तो यहाँ पे जितना भी ये जगह था वहाँ पोंछ दिए मम्मी। पूरा पारण का जो भी खाने का सामान था मम्मी ही बनाई। वो सब रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि हम इधर उधर लगे हुए थे काम में, नहाने में, ये सब में, तो इसलिए। तो यहाँ पे मम्मी बना दी थी और हम इधर जो जगह था जहाँ हम लोग खाने वाले थे वहाँ जगह अच्छे से शुद्ध कर लिए। और व्रत किए थे हम, मेरी बहन और मेरी मम्मी, हम तीनों लोग व्रत किए थे और अब पारण करने वाले थे। सुबह 7 बज रहा था या 7:30 के करीब में ही समय हो रहा था। तो हम लोग यहाँ जा रहे थे पारण करने के लिए। और यहाँ पे मेरी बहन जो है ना वो यहाँ निकाल रही थी हम लोगों के लिए, सबके लिए। तो कुछ कुछ हम लोग काम है जो मिल बांट के हम लोग कर लिए। सबसे बड़ा काम की मम्मी की पूरा तैयार की भोजन, उसके बाद शिवानी सबको परोसी और हम बस जगह है ना वो साफ़ कर दिए थे। तो हम लोग 4 चीज़ खाए थे, इसमें बाद में हम लोग मिर्च भी लिए थे। जब रिकॉर्ड किए उस समय मिर्च नहीं था। तो ये दाल, चावल और चोखा और हरा मिर्च ले लिए थे। तो यहाँ पे हम लोग बैठ रहे थे। यहाँ पे मम्मी आ रही थी और ये देखिए पानी दिखा रही है मेरी बहन। तो चलिए अब हम लोग अपना व्रत जो है वो तोड़ने वाले हैं। क्या बोला जाता है पता नहीं चलता। अब हम उसके बाद हम अपना पारण किए, फिर आ गए अपना यहाँ दादी के पास, दादी को ब्रश कराने के लिए। तो फटाफट से दादी को यहाँ ब्रश करवाएं और मीठा पानी ये सब जो है दिए कि कुछ खा ले, पानी पी ले। ब्रश कराने के बाद फिर अभी दादी का बाल भी झाड़ना था। तो ये डेली का रूटीन है, इतना काम हम दादी का कर देते हैं, बाल झाड़ना। और यहाँ पे देखिए हम जैसे करेंगे ना दादी भी करेगी। उसके बाद हम बाल भी झाड़ दिए थे। और यहाँ पे दादी बोल रही थी हमको लेटना है, हम बोले बस बाल झाड़ लें। तो क्योंकि क्या होता है ना, तुरंत से दादी का डेली हम बाल झाड़ते हैं, लेकिन फिर भी इतना ख़राब हो जाता है ना कि क्या ही बोले। आपको देखने से लग रहा होगा कि कितना दिन हो गया है बाल झाड़े हुए, बट सच में इसका डेली बाल झाड़ते हैं। और वहीं हम यहाँ बहन से बोल भी रहे थे कि सुलझाने में ना दादी को पेन भी हो रहा होगा। और हम पूरा कोशिश करते हैं कि अच्छे से सुलझा लें, लेकिन सुलझता ही नहीं है। देखिए मेरी दादी बोले थी कि नहीं मत सुलझाओ, ऐसे ही बांध दो, क्योंकि दादी को इच्छा नहीं कर रहा था। लेकिन ऐसे भी तो अच्छा नहीं लगता है ना ऐसे रखने में। तो देख सकते हैं कितना उलझा हुआ बाल है। डेली सुलझाते हैं, डेली उलझता है, क्योंकि दिन भर सोई रहती है दादी ना, इसलिए। इधर मम्मी बना रही थी चाय पापा के लिए, क्योंकि सुबह का ही एकदम समय था। अभी 7:30 या 8 बज रहा था, आई थिंक। हाँ 8 बज रहा था। तो यहाँ पे मम्मी चाय बना रही थी और मम्मी एकदम सुस्त सी हो गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी भी ना बीमार ही रहती है। आप लोग मम्मी के फेस से देखते होंगे। तो व्रत की थी तो थोड़ा ये हो गई थी। और ये आप लोग देख सकते हैं पैसे। तो इस बारे में ना कुछ बात करना है आप लोगों से। एक जो पिता होते हैं ना, अपनी बेटी के शादी में कितने खर्चे करते हैं, यहाँ तक कि अपने जीवन भर का जो जमा पूंजी होता है वो लगा देते हैं, लोन ले लेते हैं, हेल्प लेते हैं किसी से, और पूरा कोशिश करते हैं ना कि अपनी बेटी का शादी बहुत धूमधाम से करें, है ना। लेकिन कुछ लोग उसमें भी कमी निकाल देते हैं। हम पूरा दुनियादारी का बात कर रहे हैं,
कि बहुत लोग जैसे यहाँ का खाना अच्छा नहीं लग रहा था, उधर का ये अच्छा नहीं लग रहा था। एक बेटी के शादी में जाने पे ना कभी ये मत बोला करिए, क्योंकि एक पिता अपने ज़िंदगी भर का कमाई लगा देते हैं और फिर कोई कमी निकालता है ना, बहुत हर्टफुल होता है। तो यहाँ पे ये पैसा लेके भैया जा रहा था मेरे मामा को देने के लिए, तो मेरे शादी में ना मेरे मामा हेल्प किए थे, तो वो पैसे अभी नहीं दिलाए थे, तो वहीं पापा यहाँ पे लेके आए हैं। सोचे पहले ये जो पैसे हैं वो दे आते हैं, क्योंकि आने वाले समय में ना मान लीजिए मेरे भैया का शादी होता है, मेरी बहन का शादी होता है, तो अभी बहुत खर्चे होंगे, तो एक सर पे ये भी रहेगा ना बोझ, तो कुछ भी अच्छा से नहीं हो पाता है। तो पापा सोचे कि जो हेल्प किया था इंसान उसका पहले चुका देते हैं, तो ये मामा को पैसा देने भैया जा रहा था। So guys, ये देखिए घर का आम, जो पेड़ का आम होता है वो, बिना कार्बाइड का, और ये खाने में ना बहुत अच्छा लगता है। तो ये हम लोग खाने वाले हैं। और किस किस को आम पसंद है बताइएगा। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम बस यही आम खाते हैं, लंगड़ा आम, और हमको कोई आम नहीं पसंद। वैसे अगर बिहार के बाहर के लोग देखते होंगे तो शायद इसका दूसरा नाम होगा, हम लोग इसको लंगड़ा आम बोलते हैं। आपको कौन सा आम पसंद है मम्मी? लंगड़ा। आपको भी? हमको भी लंगड़ा ही अच्छा लगता है। इसकी सबसे बेस्ट हुआ है। टेस्ट में भी बेस्ट। अभी खाई है कि नहीं आम? खाए हैं, लेकिन वो लंगड़ा नहीं था हमको लग रहा है। अच्छा, वो जो आया था वो नहीं, ये जो पेड़ का आम है। नहीं, अभी नहीं खाए, खाया जाएगा आज। हाँ, शाम को। शाम में हम लोग खाएंगे। सो गाइस, अभी जा रहे हैं आम का जूस पीने के लिए। तो आज एकादशी के पारण वाले दिन भी बस एक बार खाना चाहिए भोजन जो होता है, जो आप लोग देखें पारण में, उसके बाद दिन भर अन्न कुछ नहीं खाया जाता है, नमक नहीं खाया जाता है। तो ये आम का पी रहे हैं जूस। तो चलिए पी लेते हैं, फिर पीने के बाद आप लोगों से बातें करते हैं, कुछ बातें करनी है आप लोगों से। सो गाइस, अब क्या सूट करें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं जाना है, फिर उसका तैयारी करना है हमको, और नेक्स्ट ब्लॉग आएगा आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। आप लोगों के लिए सरप्राइज़ रहेगा। बाकी कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके बताइएगा, और कौन कौन ये निर्जला एकादशी का व्रत किया वो भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और कहीं जाने का तैयारी करना है, तो वहीं हम मार्केट जाना है, जो आपको आने वाले ब्लॉग्स में देखने मिलेंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा होगा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जितना हो सके शेयर करिएगा गाइस। और बाकी सोचे थे कि बहुत सारा बात करेंगे इस वाले वीडियो में, लेकिन थोड़ा बिज़ी है, थोड़ा टाइम नहीं है, तो इसलिए इस ब्लॉग को अभी एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर भी करना है, तो इसलिए बातें कम कर रहे हैं। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, राधे राधे।